वो हम लोग को क्या घसीटेंगे, हम लोग ही घसीटते हुए उनको कहाँ कहाँ ले जाएंगे। उनको नहीं पता है कि वो किससे लड़े हैं। उनका लैंग्वेज, उनका भाषा इतना खराब है। और अगर कोई सामान्य दलित परिवार से कोई आगे बढ़ गया तो आपका वो परिवारवाद है। क्या हुआ था, किस तरह से आपने टिकट लिया, किस तरह से अशोक चौधरी ने क्या डील की। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम डरने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दिखला देंगे क्या हुआ। जो ये दो नाव पे सवार होके प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं कि क्या बिहार बदलिएगा भाई, बिहार बदल चुका है, बिहार बदल रहा है। तो उसको ना जवाब महादेव ही दे देते। तो प्रशांत किशोर जी को तो बार बार जवाब मिल रहा है। उस कर्मों का फल उनको इसी जीवन में चुका के जाना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको अपना लाइन सीधा कर लेना चाहिए। देखिए, भले ही विरोधी हो लेकिन चिराग पासवान की दोस्ती प्रशांत किशोर से जग जाहिर है। चाहे आप चिराग पासवान से पूछे तब भी प्रशांत किशोर की राजनीति की चिराग तारीफ करते हैं। और प्रशांत किशोर भी अगर बिहार में किसी की तारीफ करते हैं तो सिर्फ चिराग पासवान की। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक आरोप लगाया था सांभवी चौधरी पे, अशोक चौधरी पे, और उसके बाद अशोक चौधरी का गुस्सा फूटा था। खुद सांभवी चौधरी है। सांभवी जी, जो आरोप आप पे लगाए गए कि क्या हुआ था, किस तरह से आपने टिकट लिया, किस तरह से अशोक चौधरी ने क्या डील की, उसके बाद आपके पिता अशोक चौधरी गए भी थे, कोर्ट भी गए थे। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम डरने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दिखला देंगे क्या होता है। उनको सबसे पहले तो उनको डराने का हम लोग का कोई उद्देश्य, उनको डराना कौन चाहता है, कौन है वो कि हम लोग उनको डराएंगे। और हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग बिहार की जनता की सेवा में ना पूरी तरीके से हम लोग लीन हैं और उन्हीं की सेवा हम लोग करते हैं। ये सब छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम लोग परेशान नहीं होते, तो उनको हम लोग डराना चाहते भी नहीं है। ये तो बात ये है कि हम लोग हर दलित महिला के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई भी दलित महिला की कैपेबिलिटी को, सिर्फ दलित महिला ही नहीं, कोई भी महिला, हम लोग का समाज ऐसा है कि जब भी बेटी आगे बढ़ेगी, कोई महिला आगे बढ़ेगी तो उसको किसी चीज़ से ज़रूर जोड़ दिया जाएगा कि अरे ये तो आगे बढ़ गई क्योंकि ये हो गया, अरे ये तो वहाँ चली गई क्योंकि ये हो गया, ये ऐसा हो गया क्योंकि ये हो गया। हमको लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी में जो ये दो नाव पे सवार होके प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं कि एक तरफ आप हमको कह रहे हैं कि हम कुछ अपना हाँ डील करके हम आगे बढ़ गए, और दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तारीफ कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं हो सकता। आप पहले तो अपना मिक्स सिग्नल्स देना बंद करिए, अपना मैसेज आप क्लियर कट आउट करिए। आपको दिक्कत किस चीज़ से हुआ? आपको दिक्कत इस चीज़ से हुआ कि दलित महिला आगे बढ़ी? आपको दिक्कत इस चीज़ से हुआ कि अशोक चौधरी की बेटी आगे बढ़ी? कि आपको दिक्कत इस चीज़ से हुआ कि दलित समाज की लड़की सांसद बन गई? आप बोलते हैं हमेशा कि हम बिहार बदलने आए हैं, हम ये करने आए, हम वो करने आए, पर आपका हिपोक्रिटिकल स्टैंड ऐसा है। समस्तीपुर के जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पोती को आपने जनसुराज ज्वाइन कराया और उसका प्रचार प्रसार हर जगह कर रहे हैं। वो परिवारवाद नहीं है। और अगर कोई सामान्य दलित परिवार से कोई आगे बढ़ गया तो आपका वो परिवारवाद है। अगर आप कहना चाहते हैं कि हम कोई डील करके आगे बढ़ गए, तो हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई। हम चुनाव जीत के, चुनाव लड़ के जीत के हम आज उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करें। तो आप क्या समस्तीपुर की जनता के इंटेलिजेंस को भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि उन लोग बस किसी को भी अपना जनप्रतिनिधि बना करके भेज दिए? अकेडमिकली तो हमको नहीं लगता कि हम, मेरे क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत है कि आप अकेडमिकली भी हमको क्वेश्चन करें, उसमें भी हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। तो आपको ये परेशानी हो कहाँ रही है? आप अपना पर्सनल राइवलरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से आप निकाल रहे हैं, और ये पूरा दर्शाता है कि आप किस तरह से सामंती हैं भाई। आपको अगर ये क्वेश्चन उठाना ही था तो आप किसी और पे क्यों, जबकि हम लोग बार बार क्लियर कट मैसेज देखिए, वो ये भी अगर साबित कर दें कि मेरे पिताजी का चिराग पासवान जी से चुनाव के पहले कोई बात हुआ, तब भी हम मान जाए। जब हम बार बार खुद ही कह रहे हैं कि मेरे पिताजी का चिराग पासवान जी से कोई बात ही नहीं हुआ, मेरे तो कहा भी पति, कि हाँ बिल्कुल सायन की बात पति आपने ने टिकट ले, वो पति ने उनसे बात किया, मेरे पति उनसे बात करके मेरे लिए टिकट ले करके आए। ये हमने बार बार कहा है कि मेरे ससुर जी उनसे बात किए थे। मेरे ससुर जी श्रद्धेय स्वर्गीय पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी का बात चिराग पासवान जी से हुआ था। उनके बारे में सोच के, उनके बारे में देके चिराग पासवान जी ने हमें टिकट दिया। वो सायन कुणाल से बहुत ज़्यादा, जो हमारे पति है उनसे वो करीबी थे, घुले मिले थे, दोस्त जैसे थे, बड़े भाई जैसे थे। तो ये सारी चीज़ों को, तो इसमें मेरे पिताजी कहाँ से आ गए? तो या तो आपको पूरी बात पता ही नहीं है, और आपको जो थोड़ा मोड़ा पता है उसमें भी आपको टिप्पणी टापनी करनी है। आपकी, उनका लैंग्वेज, उनका भाषा इतना ख़राब है। आप विपक्ष को, आप विपक्ष पे निशाना साधना चाहते हैं, आप साधिए, बेशक साधिए, राजनीति यही है। लेकिन हम में इतना तो संस्कार है कि जब हम अपने विपक्ष को भी बोलते हैं तो भी हम उनको अच्छे से और आदर से बोलते हैं। इतना तो संस्कार हम लोग का भी है। कम से कम आप भी अपना अपना संस्कार ठीक रखिए।
कम से कम आप भी, अगर आपको तो और ये सोचना चाहिए कि हाँ बिहार की बेटी, बिहार को बदलने आप चलें, तो आपको ये सोचना चाहिए कि बिहार की बेटी आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ने दो उसको। दलित परिवार की बेटी आगे बढ़ी है, उसको आगे बढ़ने दो। सिर्फ संभवी चौधरी क्यों? इसलिए क्योंकि सिर्फ नीतीश के करीबी पे निशाना साधना था और घेरे में चिराग की बहन संभवी चौधरी आ गई, क्योंकि चिराग पार्टी के सांसद, चिराग की पार्टी में तो और भी सांसद हैं, राजेश वर्मा हैं, वीणा देवी हैं, कई लोग हैं। नहीं तो यही बताते ना कि दलित महिला पे ही क्यों, सिंपल सा क्वेश्चन, दलित महिला पे ही क्यों? एक दलित बेटी आगे बढ़ गई, आप उसको, ये ऐसा हम लोग के समाज में ही क्यों होता है कि अगर कोई यंग फीमेल लड़की, बेटी, बच्ची किसी की आगे बढ़ती है तो उसको किसी पर्सनल फेवर से जोड़ दिया जाता है? ऐसा क्यों होता है? या तो ये उसकी ये लगती हैं इसलिए आगे बढ़ गई, ये इसकी ये लगती हैं इसलिए आगे बढ़ गई, ये उनसे बात की इसलिए आगे बढ़ गई, ये क्यों होता है? बाकी लोग अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ते हैं, और जो बेटियां हैं बिहार की या कहीं किसी भी समाज की, वो बेटियां किसी पर्सनल फेवर से आगे बढ़ती हैं? ऐसा क्यों होता है? और ये इसका प्रचार प्रसार आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं। आप क्या बिहार बदलिएगा भाई? बिहार बदल चुका है, बिहार बदल रहा है, तभी ये सब बेटी का आवाज़ निकल रहा है। और मेरे पिताजी सिर्फ मेरे लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बिहार की हर बेटी के लिए लड़ रहे हैं जिसके कैपेबिलिटी को क्वेश्चन किया जाता है। जुड़ा हुआ प्रशांत किशोर ने भी कहा है, जैसा कि मैंने ओपनिंग में ही कहा था, कि सुप्रीम कोर्ट तक घसीटेंगे अशोक चौधरी को। वो अभी मेरी काबिलियत के बारे में नहीं जानते हैं। उनको नहीं पता है कि वो किससे लड़े हैं। सबसे पहले तो वो हम लोग को क्या घसीटेंगे? हम लोग ही घसीटते हुए उनको कहाँ कहाँ ले जाएंगे? उनको हम लोग क्या घसीटेंगे? बिहार की जनता घसीट रही है, हम लोग क्या घसीटेंगे उनको? उनसे कुछ नहीं। आप बताइए उनका रैली का क्या हाल हुआ? जितनी रैलियां वो कराएं, उनके बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव हुआ उसमें वो उनका क्या प्रदर्शन रहा? हम लोग क्या घसीटेंगे? हम लोग महादेव शिव शक्ति के भक्त हैं। हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि जब इंसान कुछ खराब करता है तो उसको ना जवाब महादेव ही दे देते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को तो बार बार जवाब मिल रहा है। उनके जो कर्म है, उस कर्मों का फल उनको इसी जीवन में चुका के जाना है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि उनको अपना लाइन सीधा कर लेना चाहिए और सकारात्मक तरीके से आगे अगर वो राजनीति करना बेशक करें। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपनी जो राजनीति करना चाहते करें, पर हाँ ये ज़रूर सोचे कि आने वाली पीढ़ी को वो क्या सिखा के जा रहे हैं। जो बच्चे आज राजनीति में आ रहे हैं उनको वो किस तरह की राजनीति छोड़ के जाना चाहते हैं, ये चीज़, वो जन स्वराज के नाम पे वो क्या करने हैं, ये सब छोड़ें और वो जवाब दें अपने पार्टी को वो कैसे संभालेंगे उसका। अपनी पार्टी पे ध्यान दें, हम लोग को बख्श दें वो भाई। चलिए, संभवी चौधरी जिनका गुस्सा फूटा है प्रशांत किशोर पे, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो टिप्पणी की थी उसके बाद अशोक चौधरी का भी गुस्सा देखने को मिला था और वो कोर्ट तक गए थे।